फॉर्म हैंडलिंग देख रहे हैं, फॉर्म की टैग है, इसमें क्या कर रहे हैं बताइए। तो हमें कोई फॉर्म बनाना है, कोई हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका आउटपुट देखते हैं। आगे आ जाइए, मैंने कहा था चेयर लगी, इधर आ जाइए, हमारे करीब आ जाइए, पीछे ही दोबारा मत मूव कीजिए। तो ये और सेव कर दिया। Registration form इनपुट टैग का नाम है, उसमें टाइप दे दें, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसको सेव करके रन करते हैं तो हमने देखा एक टेक्स्ट बॉक्स इसने इसमें ऐड कर दिया, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक और टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके पेस्ट कर लें, इसको सेव करें तो उसके आगे एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वो आ सकता है। लाइन ब्रेक देना है ताकि दो डिफरेंट लाइंस में आ जाए, तो ब्रेक दे दें। तो शुरू में हमने कुछ लिख रहे हैं, यूजर नेम और ये पासवर्ड। तो हमने देखा कि इसके साथ एक कैप्शन लेबल यूजर नेम और पासवर्ड का आ चुका है। ठीक है, आइए टाइप करके देखते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड शो हो रहा है, तो पासवर्ड अगर शो आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे पासवर्ड लिख दें। अब हमने देखा कि लेकिन हमें हैरत हो रही है कि हम जब कुछ टाइप करते हैं तो हेल्प आनी शुरू हो जाती है। ये हेल्प ज़रा कई दफ़ा अच्छी भी होती है, लेकिन खैर इसका भी निकाल लेते हैं। पासवर्ड, तो अगर हम चाहते हैं कि इसका साइज कोई स्मॉल या लार्ज कर लें, साइज इसका आप लेट से 5। आइए देखते हैं। आपने देखा कि इसका फिजिकल साइज छोटा हो गया। फिजिकल साइज दोबारा देख लेते हैं, 15 कर लें, 15 हो चुका है। अब टाइपिंग करें इसके अंदर, आप कुछ भी टाइप करें तो आपने देखा कि वो उसकी कोई रेंज नहीं है। अगर हम इसके अंदर इसको देख लेते इसकी सपोर्ट है या नहीं है। 5 दे दें। मुझे लगता है कि नहीं, इसके ऊपर लेंथ पहले इसमें चलता था, सिर्फ वर्जन्स में जो इसके नए आते हैं चेंज आता रहता है। तो लेंथ अब इसका इक्वलेंट आपके सामने दूसरा कर देते हैं। तो
इसका जो टाइपिंग का साइज है, अच्छा इसको उन्होंने मेरे ख्याल मैक्स लेंथ कर दी है, मेरा गुमान है, हाँ मैक्स लेंथ कर दी है। छोटे मोटा आ जाता है चेंज, मैक्स लेंथ में इसको आप 5 दे दें। चलें आइए अब आप रिफ्रेश करें तो ये देखिए अगर टाइप करते रहे तो आगे से वो जो खुद ब खुद ऑटो हेल्प दे रहा है, ऑटो कंप्लीट, इसको ऑटो कंप्लीट आप ऑफ कर दें। अब ये मैं हेल्प नहीं देगा। अब देखिए मैं इस पे जा रहा हूं, चूंकि एडमिन है, ये मेरे ब्राउजर की सपोर्ट है। खैर मैनेज पासवर्ड्स की ऑटो कंप्लीट में जो आपने प्रीवियसली फिल किया होता है, चूंकि अभी मेरा फील्ड नहीं है, मैंने इसको सबमिट नहीं किया हुआ, वो हेल्प नहीं आती। ये जो इसमें पासवर्ड्स सेव है उसकी हेल्प तो खैर देगा, ब्राउजर बेस्ड है। जैसे आपने पहले 1 कभी किसी दौर में प्रेस करके सबमिट किया और फिर 2 किया तो 1 2 3 4 की एक लिस्ट बन रही होती है। ये उस लिस्ट को अभी आगे देख लेंगे, मजीद शो नहीं करेगा। साइज इसका ओके, मेरा ख्याल है शायद बराबर हो जाएगा। चले छोड़ें, अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा लाइन HR, इससे क्या है कि एक फिजिकल और लॉजिकल पार्टीशनिंग से आ गया, यूजर नेम पासवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल की हम बात करते हैं। लेट से वो होना चाहिए जो कि एक फॉर्म में होता भी है, जेंडर। ये आपसे रजिस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, मेल और फीमेल। जेंडर मेल फीमेल के साथ एक रेडियो बटन होता है, तो अगर हम वो बना लें तो यहाँ पर आप इनपुट कर दें और टाइप इज इक्वल टू रेडियो कर दें। ये एक आ गया, दूसरा लेकर आना है, तो इसी को हम कॉपी कर लें। ये देखिए मेल और फीमेल। तो अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आइडियली तो एक सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हमने प्रॉपर कोडिंग नहीं की, तो एक सिलेक्ट में दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर हम चाहते हैं दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो एक वक्त में, तो इसका नेम है, लेट से आप इसका नेम रख दें R1, यूं ही इसका नेम भी आप रख दें, नेम इज इक्वल टू R1, दोनों का नेम सेम कर दें। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे और अब आप देखेंगे तो एक वक्त में, यानी कि जितने रेडियो बटन्स के नेम सेम होंगे तो उन तमाम में से कोई एक सिलेक्ट होगा। आसान सी बात है, बताइए। ओके ओके, जेंडर मेल फीमेल। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो चीज़ें डिफरेंट अमूमन पूछी जाती हैं, लेट से आपका कोई एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है BZU का है या कोई भी समझ लें, मैट्रिक जो भी क्लास है मिसाल, तो या भी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है ऑनलाइन जो भी, तो आपकी क्वालिफिकेशन इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास इनपुट है और टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। देखते हैं पहले इस तरह लिख के, उसने उसके आगे लिख दिया, चलो कोई नहीं, चेक करके देखते हैं चेक बॉक्स है। तो एक दो गलतियाँ की हमने, जाहिर है वो ठीक करना ज़रूरी है। तो अगर हम इससे पहले एक ब्रेक दे दें, या HR चल रहा है तो HR दे दें, पहले वाला ये वाला, चलो ब्रेक दे दें, HR अभी नहीं देते। ये देखिए ब्रेक दिया तो नीचे आ जाएगा। और
अब क्वालिफिकेशन के आगे या पीछे जैसे आपका दिल करे, ये देखिए FSC, जो आपकी तालीम है या जो भी, मिसाल फिलहाल तो हम जनरल सी लॉजिक बना रहे हैं। और जो भी, अब आपकी क्वालिफिकेशन मिसाल के तौर पर अगर आपकी मल्टीपल सिलेक्शंस हैं, सही है, अगर एक सिलेक्शन है 2 या 3 में से तो आप क्या यूज करेंगे, रेडियम। और अगर मल्टीपल सिलेक्शन है तो बताइए। अच्छा, अब अगर एक सिलेक्शन है लेकिन ऑप्शंस बहुत सारी हैं, 50, 60, 100, तो इतने रेडियो बटन्स नहीं बनाए जा सकते। तो आइए इसका मैंने ये कहा, दोबारा सुनिए। लेट्स से आपका सिटी है, बहुत सारे सिटीज हैं, उसमें से एक सिटी आपका, उतने रेडियो बटन्स नहीं बनाए जा सकते। तो उसके लिए आप सिलेक्ट यूज करेंगे। सिलेक्ट का स्टार्ट हो गया और ये इसका एंड हो गया। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, बताइए, जिन्होंने पढ़ा हुआ वो बता दें। किस हम आगे पढ़ने लगे थे। सिलेक्ट है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, सिटी नेम देना है हमने। हाँ, लेट्स से मुल्तान। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये मुल्तान आ गया, इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस मुल्तान ही है। इसके साथ आप क्या लिखेंगे, सिटी। आपने ना सिटी सिलेक्ट करना है। तो इसमें अब ऑप्शन जो है आप जितने ऑप्शंस देते जाएंगे उतने सिटीज ऐड होते जाएंगे। और बताएं, इस्लामाबाद, पेशावर, हर बंदा अपना सिटी बता रहा है। आप लोग क्वेटा के सब लोग, नहीं? तो ये देखिए कि जो सिलेक्ट करेंगे वो सिटी, सही है। बताइए, अब अगर ये तो ऑप्शन होगी सिटी की। अब नेक्स्ट लेट से उसने आपको कोई और चॉइस है आपकी, सिटी के बाद आपके कोई रजिस्ट्रेशन और या सेंटर की आपने कोई टेस्ट देना है, उसके लिए कहते हैं अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है लेट से वो चॉइस करें। वो लेट से आपका एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, 50 सिटीज़ हैं या जो भी है, सेंटर की चॉइस। ये बड़ी खूबसूरत बात है। सेंटर आपके है, मुल्तान भी हो ये भी ठीक है, लेट से आप मुजफ्फरगढ़ अराउंड सराउंड है वो भी ठीक हो सकता है। तो अब उसमें एक अहम मसला है, ये देखिए, अब सेंटर में आप एक से ज़्यादा सेंटर्स चाह रहे हैं लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे फिर आप इसका साइज लिख दें, साइज इक्वल से 3। अब 3 इकट्ठे नजर आएंगे, देखिए एट ए टाइम 3 नजर आ रहे हैं, बीच में स्क्रॉल बाहर आ गया। अब आपने पहले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके दूसरा किया तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो अभी तक। तो अब इस मसले का हल है, अब यहाँ पे लिख दें मल्टीपल। मल्टीपल लिख के आप सेव करें। अब आप एक से ज्यादा को प्रेस करेंगे दोबारा सिलेक्ट करके तो वो सिलेक्ट होते जाएंगे, सही। तो अगर आप ड्रॉप डाउन में मल्टीपल कर दें
साइज के साथ, तो वो लिस्ट कंट्रोल बन जाता है। पहले होता है ड्रॉप डाउन और अब क्या है। मैं ये बात आपको कमेंट्स में लिख के दिखाना चाहता हूं। तो मुझे चाहिए कि मैं HTML के कमेंट्स ऐसे करके लिखूं। इसका नाम है लिस्ट कंट्रोल लिस्ट। ये कमेंट्स हैं। HTML के कमेंट्स ऐसे होते हैं। ये क्या है, ड्रॉप डाउन। बताइए, समझ आया? नहीं आ रहा समझ? बोलिए। ओके, आगे आगे मुश्किल मरहला समझते हैं क्या? वो क्या होता है? हाँ, मुश्किल मरहला ये जिंदगी में एक मर्तबा इंसान पर जरूर आता है। बताइए, हाँ तो कर दें, हाँ तो कर दें। एक रूल याद रखें, समझ ना भी आ रही हो तो मान लेना चाहिए। अब वो ये मरहला है, आप कहेंगे वाकई है, वो है डेट ऑफ बर्थ। मुश्किल है या नहीं है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये सबसे मुश्किल है, कोई मुझे सही नहीं बता सकता है। मंथ ना करने, चलो शुरू में मंथ लिख देते हैं, बाद में पहले आपको कुछ चीजें चेक करा दें। डेट ऑफ बर्थ, आइए इसको सेव करते हैं। सेव, ये देखिए ये डेट ऑफ बर्थ है। अब आप इस पर क्लिक करें। अच्छा चले, ये अच्छे वाला है। इसमें यह है कि ना हर चीज है। लेट्स से आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप। सही है, सही है। यहां से इधर आ जाएंगे, यहां से ईयर्स पे आ जाएंगे। कर लेंगे आप लोग? हाँ, ये सिस्टम में ऐसा है कि वो मंथ फर्स्ट में शुरू। डेट ऑफ बर्थ, अब आपको अंदाजा हो गया। अगर आप डेट लिख दें तो डेट। अब आप लेट से, अब आपका कोई एग्जाम था, उसमें आपको देखना था कि एग्जाम अब यहां पे समझ आएगा एग्जाम कौन से मंथ में है। अब आप यहां से उसको बता सकते हैं या उसे पूछ सकते हैं वो किस मंथ अपीयर होना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग है, जो भी है मंथ। अब आप करेंगे तो इसका डिफरेंस अब हमें अच्छा नजर आएगा कि सेव करके रन किया। इसमें देखिएगा कि डेट में तो पूरा कैलेंडर है, लेकिन अगर आप मंथ में आ जाए तो सिर्फ मंथ है, सिर्फ मंथ है, यानी कि डेट्स नहीं आ रही। आप नोट करें, इस पर जाएंगे तो हमारे पास ये जो कैलेंडर है, ये इसमें ईयर्स और मंथ्स, लेकिन डेट नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई मीटिंग है और इसका कोई वीक है, अब अगर आप इसके साथ लिख दें इनपुट टाइप मंथ के साथ वीक, तो वीक को देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
चलो ठीक। अब डिफरेंस देखें, इसमें से सिलेक्ट करें तो डेट वाइज हर चीज आती है। इसमें से मंथ में से सिलेक्ट करें तो सिर्फ मंथ लिखा हुआ आता है। वीक में से अगर सिलेक्ट करें तो पूरा पूरा वीक सिलेक्ट होता है। सही। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर कि आप वीक के अलावा पूरा पूरा वीक देखें। मैं सिलेक्शन देखें पूरे वीक की हो रही है। हाईलाइट देखें क्या हो रहा है, पूरा वीक हाईलाइट हो रहा है। मैं किसी डेट पे पॉइंटर लेके नहीं जा सकता। देखा आपने, ये देखें, इस पे लेकर गया तो मैं किसी डेट पर पॉइंटर लेके नहीं जा सकता। पूरा पूरा मंथ पे मेरा पॉइंटर मूव करेगा मेरी मर्जी। तो ये आपने डिफरेंस में गुमान करता हूं कि बताइए, समझ लिए? हाँ तो कर दिया करें। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि आपकी उसने आपसे एक और चीज पूछी, एज। क्या ख्याल है? वैसे ही जान की मैं आपका कुछ भी हो सकता है। आप कोई चीज परचेज कर रही हैं, वो नंबर्स में है, सिर्फ नंबर का इनपुट देना है आपने। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब यहां पर आया, अब देखिए मैं ABCD प्रेस कर रहा हूं, लेकिन ABCD प्रेस नहीं हो रही, कोई नजर नहीं आ रहा। देखा आपने, क्योंकि नंबर लिखा है। अब जैसे ही नंबर पे पॉइंटर लेके जाओगे देखिए नंबर आने शुरू हो गए। दोबारा ABCD नो। अगर आप चाहते हैं उससे आप सिर्फ डिजिट्स में इनपुट लें, किसमें लें? तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? क्लियर? नहीं? अच्छा, इसमें एक चीज और चेक करते हैं हम। इसमें एक्सपोर्ट है, लेकिन हम वो हम कैनवस पे पहुंच जाएंगे, कलर्स ग्राफिक्स में इनपुट टाइप कलर वगैरह में, वो भी नहीं। चले मैं आपको बता देता हूं, आपको जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा। इस तरह के इनपुट्स कुछ और भी हैं, लाइक एक पे कलर लिख दे और एक पे लिख दे फाइल। ब्रेक दे दें ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ले जनाब, मैंने सेव किया। ये देखिए, अगर कलर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा बता सकते हैं? कलर देख रहे हैं, कलर चेंज हो गया। अगर मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो फाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं जिस फाइल को सिलेक्ट करूंगा ये ओपन, तो वो वाली फाइल जो है इस वक्त आगे उसका नाम लिखा हुआ देखिए, cookies.txt। दोबारा देखिएगा, ajax.txt। क्लियर? वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। समझ आ गई? बताइए, जाग रहे? तो हम अपना फॉर्म कंप्लीट करने की तरफ वापस आते हैं। आखिर में हमारे पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं, अक्सर यूज होता है, यूजर एग्रीमेंट। AGR एग्रीमेंट। इसके लिए अब देखिएगा क्या होता है। ये टेक्स्ट एरिया बन गया छोटा सा, ये एक एडिटर है, ये देखें, लेकिन कॉलम्स एंड रोज कम है तो कॉल्स बता दें। कॉलम्स अराउंड 25 अच्छे हैं और रोज अराउंड जो समझे कि 7 काफी है। ये देखें टेक्स्ट एडिटर बन चुका है। अब इसके अंदर अगर आप कॉपी करें, कुछ लिखें प्रॉपर, ये देखें कॉपी कर लें, ऐसे कर राइट क्लिक। बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं
इसके अंदर ही जैसे इंटरनेट पर होता है, आप वेबसाइट ओपन करें, दिस इज ऐसे होता है एंड यूजर एग्रीमेंट, ऐसे नेट पे लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक, ये देखिए अब वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर ऐसा एग्रीमेंट होता है, देखा आपने, याद आया। अब आप लेकिन इसको कॉपी करके और डिलीट का बटन दबा दें तो डिलीट हो गया, वो तो डिलीट बताइए, इसमें लिखा भी जाता है, वो तो लिखा भी नहीं जाता। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं इसके आगे यहाँ पे क्या लिख दें, ये देखिए अब मैं इसको अगर ऐसे करके डिलीट का बटन प्रेस करूं या राइट क्लिक करूं तो डिलीट की ऑप्शन, बस कॉपी की ऑप्शन है, बताइए सही। अब इसके बाद सबसे आखिर में सॉरी सिंपल टेक्स्ट, अच्छा इसके बाद सबसे आखिर में बटन्स होते हैं। तो जनाब ये देखिए इनपुट और टाइप में आप क्या लिख दें, बटन। अब देखिए बटन कैसा लग रहा है आपको, सेव करके रन करें तो आखिर ओए होए ये क्या बन गया, ये देखिए चूचा सा क्या चीज है ये इस पे इसको कोई लिखना चाहते हैं, वैल्यू, वैल्यू क्या होनी चाहिए इस पे, लाइक रजिस्टर लिख दे, रजिस्टर, सही हो गया। अब देखें क्या लिखा हुआ इसके ऊपर, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हाँ ये सब कुछ पढ़ेंगे हम, करके देखेंगे। बूटस्ट्रैप में इसी मिड के बाद जब पूरी डेटाबेस पे कनेक्ट हो जाएंगी तो ये एडवांस है, हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, एडवांस बूटस्ट्रैप पढ़ने से बड़े खूबसूरत मैं आपको दिखाऊं, आपको मैं दिखाता हूं। आपने सवाल पूछा है तो आपके अट्रैक्शन के लिए XAMPP, htdocs, पिछली क्लास यहाँ पे BSES 5th 21 लोकल होस्ट, ये देखिए आप लोग इस काबिल होंगे कि ऐसे एडमिन पैनल बना सकेंगे। ये भी बहुत कम है, ये बूटस्ट्रैप में ना ये मेरे डेटाबेस कनेक्ट की हुई है, मैंने कोड लिख के इनको चेंज करा के दिखाया हुआ है। खैर तो इस तरीके से हम जो है अभी हम टेम्पलेट्स की तरफ आएंगे आने वाले दिनों में, तो टेम्पलेट्स तो हम जल्द ही इस काबिल होंगे कि मिसाल के तौर पर यह देखिए, ये इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट कुछ, ये देखिए यानी कि ये पूरा एडमिन पैनल और ये पूरी वेबसाइट अगर आप लोग मुसलसल बैठे तो 6 घंटे में तैयार कर लेंगे विद रनिंग कोड विद बैकएंड। मेरे स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे ये पूरे प्रोजेक्ट्स की, इससे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की डेमोस खुद करके दिखाई हैं। आप जैसे थे आप ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं, सीनियर से बात कीजिएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये वो कर रहा हूँ, बूस्टअप कर रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छा हेल्दी आप काम कर सकते हैं। तो अच्छा ये जो हमारा इन्होंने कहा बटन का कलर, तो बटन का कलर तो एक बहुत छोटी सी बात है, एक लाइन का कोड है, 1 लाइन बूटस्ट्रैप में। तो इंशाअल्लाह हम उसे काफ़ी एडवांस देखेंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्म तैयार हो गया। आप लोगों ने काम करना है, मैं आपको इसमें